महेश शर्मा, बंगाल में कार्रवाई होगी क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार सामने आ रहे हैं। गलत हस्ताक्षर होंगे, गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों भाई? ये एक बड़ी प्रचलित कहावत है, मुहावरा है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अभी 4 महीना पहले अखिलेश यादव का बयान, जिसके बारे में आपने सवाल अभी दागे और प्रवक्ता कैसे उसको लेकर कन्नी काट गए कि संख्या जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है दहाई तक में नहीं जानी है 2027 में। एसआईआर के जरिए ऐसा इन्होंने क्या कमाल कर दिया, ऐसा उत्तर प्रदेश में इन्होंने कौन सा गुल खिला दिया, वो कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की दहाई में और 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। ये दावा करने का आधार क्या था? वो कहीं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर हुआ है कि मैंने जो कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वो कलई खुल गई कि किस प्रकार से इन लोगों ने नकली और फर्जी वोटर तैयार करके और इसमें डाले, और अब उसके ऊपर बौखलाहट और अकलाहट और चिल्लाहट और छाती पीटने का काम। उस समय याद करिए कि ये अखिलेश यादव ने उस समय बयान दिया जब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, कह रहे थे कि एसआईआर और चुनाव आयोग, और उसके लिए कई डिबेट में जो है, मैं कई डिबेट में था तो लोग पूछ भी रहे थे एक दूसरे से कि अरे तुम तो कह रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एसआईआर के नाम पर चोरी हो रही है वोट की, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर मेरा बल्ले बल्ले है। तो पहले तो ये तय कर लो आपस में कि एक मतलब कौन गलत है और कौन सही है। अब आज के डेट में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उससे तो ये जाहिर हो गया कि ये फर्जीवाड़ा करके, चोरी करके, नकली वोटर तैयार करके जो ये कारनामे करने की कोशिश करने जा रहे थे, उस कुकृत्य पे आज उस कुकृत्य पे कहीं पर्दा उठा है और उसका पर्दाफाश खुद से किया कि भाई आज आपको फॉर्म 7 जो अधिकार है, जो व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, जिसको वोटर लिस्ट से डिलीट होना है फॉर्म 7, और फॉर्म 7 की जो अभी लेटेस्ट प्रक्रिया है 2022 से पूजा जी, उसमें कोई भी आदमी, मैं आप कोई भी आदमी किसी चीज के लिए अगर जानकारी मिलती है तो वो जाके इस बात के लिए ऑब्जेक्ट कर सकता है, आपत्ति कर सकता है, उससे कोई नहीं रोक सकता है। ये चुनाव प्रक्रिया है, और आपको अगर इतना ही इसके ऊपर ये है, चुनाव आयोग को लेकर आपके उसके किसी प्रक्रिया पर, किसी उसके कार्रवाई पे, किसी उसके आदेश पे आपको इतना ही आपत्ति है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने इसी बात का रिट डाला हुआ है, तो इसी बात तो कह रहे हैं, यही तो फखरुल हसन चांद जी कह रहे हैं कि अब यही करें, अब हर रोज कोर्ट के चक्कर काटें। तो सवाल ये है कि आप जो है, अरे जो वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोप ठीक है या नहीं है, उसकी सत्यता की तो जांच होनी चाहिए ना। सत्यता की जांच अगर यहाँ सकलडीहा में फॉर्म 7 के 16 आवेदन जमा किए गए हैं, फर्जी हस्ताक्षर कर 100 वोट 300 बूथ नंबर 365 पर फर्जी हस्ताक्षर के मामला सामने आया, मैं तो फिर अगर छपे छपाए फॉर्म 7 अगर जमा किए जा रहे हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। मैडम एफआईआर उसके ऊपर मैंने 467 468 ए सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, वकील आदमी है, ये बता देंगे कि फर्जीवाड़ा करके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं तो उसमें सजा क्या है, उसमें जेल हो सकता है, उसमें एफआईआर तुरंत हो सकता है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उस पर कार्रवाई नहीं होगी ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके लिए ज्यादा मुफीद नहीं है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आज करके ये बता और जता दिया कि आप नकली वोट बना रहे थे, और आपने उस मतदाता को, आप पहले बता दीजिए कि सपा का मतदाता कौन है और भाजपा का मतदाता कौन है। वीडियो सामने आए प्रोफेसर महेश वर्मा, वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा। सीतापुर का राजकुमार नंदलाल को तो यहाँ पर इनाम भी दिया अखिलेश यादव ने। वो पढ़ना लिखना जानते नहीं है, अंगूठा लगाते, उनके हस्ताक्षर हो रखे। मैं वही फिर से कह रहा हूं, अगर किसी का अंगूठा है या किसी की कोई ऐसी चीज है, अगर कहीं कोई खामी है, चुनाव आयोग है, चुनाव अधिकारी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उसका सॉल्यूशन है, समाधान है? ये तो स्पष्ट है ना। तो क्या समाधान है, बताइए क्या करना चाहिए फिर समाजवादी पार्टी को, बताइए ना, बताएगा क्या करना चाहिए महेश वर्मा। और आपका मतदाता कब से हो गया, मैंने उस मतदाता के ऊपर कहीं मोहर लगा हुआ है क्या कि ये सपा का मतदाता है, ये भाजपा का मतदाता है? ये आपको किसने अधिकार दे दिया लोकतंत्र में कहने का? और ये किस अधिकार के साथ आप कह रहे हैं पीडीए हमारे मतदाता हैं? अरे आप ऐसे क्लेम कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका नजरिया है, ये आपकी सोच है, और आपकी सोच में कहीं खोट है,
वो खोट आज आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किया। और फॉर्म 7 जो है 2022 क्या करना के बाद चाहिए बहुत समाजवादी स्पष्ट पार्टी को, नहीं तो इन मतदाताओं के लिए, राजकुमार जी के लिए, दशरथ जी के लिए, नंदलाल के लिए क्या करना चाहिए? महेश वर्मा समाधान बताइए। सर मैडम, मैं समाजवादी पार्टी का मुखिया मैं नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी, अरे आप कह रहे हैं ना यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ समाधान नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? मैं तो ये पूछ रही हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जिस चीज, वो तो आप औकलाहट में कर रहे हैं। नकली वोट जब आपके प्रकट हो गए, दिखाई दे रहे हैं, जब लोगों के सामने आ रहे हैं, जब वो कटने शुरू हो गए, तो आपको कहीं, आपका तो चरित्र इसी तरह का रहा है ना कि आप लोगों ने ये तो आशंका आपकी पार्टी को खुद योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे थे, कहा 16 करोड़ ये वोट होना चाहिए था, 4 करोड़ वोटर आपके भी तो कटे ना, तो ये तो आशंका आपको भी लग रही थी। मैं फिर से कह रहा हूं, तो फिर गलत तो यहाँ फखरुल हसन चांद जी नहीं कह रहे हैं। हमने हमारे ऊपर आरोप क्या लगा कि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं पंकज चौधरी जी के हर बूथ पे 200 वोट जो है जोड़ो। हमारे ऊपर ये आरोप लगा। हम उस 200 वोट, आरोप क्या लगा? ये बात तो कही है ना, कही हर बूथ पर 200 वोट बढ़ने चाहिए। आरोप कहाँ है? ये तो बयान है उनका। आपने सवाल नहीं किया, मैं खुद से आपके दर्शकों के सामने ये बात रखी। अच्छा, कि भाई 200 वोट अगर जोड़ने की बात थी और लगभग 3,77,000 बूथ हैं, तो उसमें जाके वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जो है पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज है ये बताता है कि भाई आपके वोट जो है, आप जो है उन वोटों को जोड़ना चाह रहे हैं जो नकली हैं, वो जोड़ना चाह रहे हैं या आप जोड़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए 1 महीना और बढ़ा दिया गया समय सीमा। हमारे ऊपर आरोप ये लगा। नहीं, इसीलिए ये समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है, ये 200 वोट हर बूथ पर जुड़ जाए। बिल्कुल हमारे ऊपर, लेकिन हमने क्या उसका जवाब दिया? अच्छा, नहीं, सुनिए ना महेश वर्मा, मान रहे ना ये बात, ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है, बार बार जो बढ़ रही है, जो 200 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की बात योगी आदित्यनाथ ने की, इसीलिए बढ़ाया गया समय। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। हमने नहीं कहा कि भाई चुनाव आयोग बढ़ा दे, घटा दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे। हम तो चुनाव आयोग जो कह रहा है उस प्रक्रिया में अब से नहीं, जब विपक्ष में थे तब से हम चुनाव आयोग को फॉलो करते हैं। हमने कभी चुनाव आयोग को, हमें जहां लगा हम वहां गए, कोर्ट में गए, कचहरी में गए, ईवीएम के लिए गए, सब जगह गए। लेकिन हमें जब लगा कि हाँ कोर्ट कचहरी ने फैसला कर दिया, हम संतुष्ट हो गए, हम उसके बाद उसके ऊपर रुदाली करना बंद कर दिए, क्योंकि हमारा वो बनता नहीं है। हम वो काम किए जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और चुनाव जीतकर आए, और आगे अच्छा काम कर रहे हैं, परिणाम हमारे सामने होगा। लेकिन इसके वजह से चुनाव आयोग के नाम पर अब आप छाती पीटिएगा, अब ये कहिएगा। बिहार में देखिए ना, बिहार में क्या हो रहा था? बिहार में ये हो रहा था कि भाई देखो, मुर्दे लेके जो है जिंदा आदमी को जिंदा लेके वो जोगिंदर यादव सुप्रीम कोर्ट में गए। बिहार में आप पर पीडीए भारी नहीं पड़ा था ना, यूपी में आप पे पीडीए भारी पड़ गया था। बिहार में आप हाफ नहीं हुए थे, बिहार में आप हाफ नहीं हुए थे, यूपी में आप 62 से 29 पे आ गए थे। नहीं, ये डिफरेंस है। आप लोकल नहीं, अभी लोकल बॉडी का चुनाव देखिए ना, लोकल बॉडी के चुनाव में क्या रहा, कौन आगे रहा, किसको कहीं विजय मिली। देखिए, सवाल यह है कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने मौज मस्ती में रहेंगे, आप जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वो काम करेंगे सिर्फ कि भाई चुनाव आयोग, ईवीएम, फलाना ढिकाना, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, यही अब आपका राजनीतिक चरित्र बना लिया अपना। अब ये सबसे बड़ा, जब आज चोरी पकड़ी गई कि भाई अखिलेश यादव अपने ही मुंह से बक दिए कि देखो भाई हमारे वोट को काटा जा रहा है फॉर्म 7 के द्वारा। वो तो कहते हैं पीडी हमारा वोट है, वो तो कह रहे हैं ना, वो पीडीएम का वोट बैंक है। ये अधिकार तो इसमें क्या दिक्कत है? जी, आप भी एक सीजेंट पत्रकार, ये संविधान, ये इस लोकतंत्र में, संविधान में ये अधिकार किसने किसको दे दिया कि आप भाई, जब 4 करोड़ वोटर्स में 85 से 90% आपका वोट बैंक कट रहा है, तो आप जब क्लेम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? भाई हमने कहीं नहीं कहा कि वोट कटा, हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हर बूथ में 200 वोट और जोड़े, वो हमारा अधिकार है, हमारा बीएलए है, हमारे वर्कर है, हम जाएंगे, हम देखेंगे, हम गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। अगर गलत तरीका अपना रहे हैं तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपका रिट है, वहां जाइए, कितनी एफआईआर दर्ज, कितना एक्शन हुआ, मैं वही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ ना महेश वर्मा, एक्शन हुआ कहाँ? वहां पर समाजवादी पार्टी एक्शन लेने की बात कर रही है, आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, दोनों कार्रवाई चाहते हैं लेकिन हो कहीं नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को एक एप्लीकेशन दे दें, एक शिकायत दे दें। तो सभी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना प्रियंका गुप्ता, वोट बैंक की राजनीति ही चल रही है ना, एसआईआर